तो बाहर बैठिए, चना बेचिए, सब्जी बेचिए। आप सिस्टम में बैठे हैं नीति नियम बनाने के लिए, और नहीं तो घास चराइए, बकरी ले घास चराइए, उनको चराने ले जाइए। हम एक विधायक, हम राज्य सरकार को बोलेंगे, कौन सा बोली है सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे? चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस करने के लिए नहीं आए, हम विधायक हम राज्य की सरकार से पूछेंगे, माननीय मंत्री जी, राज्य सरकार से पूछेंगे। जिस गरीब के टैक्स के पैसे से पेट का खाना चलता हो, उस गरीब के बच्चे के पढ़ाई के लिए टाइगर जयराम महतो अगर विधानसभा में आवाज उठाए तो उसे यह कहा जाता है कि तुम जाके मोदी जी से पूछो। मतलब रहेगा झारखंड सरकार के विधानसभा में और सवाल पूछेगा जाके दिल्ली के संसद भवन में। दोस्तों, आज टाइगर जयराम महतो विधानसभा में पुराने अंदाज में गरजे। मामला था बच्चों को छात्रवृत्ति कब दीजिएगा माननीय मंत्री जी। और जब हमारे टाइगर जयराम महतो जी सवाल कर रहे थे तो पता नहीं कौन हमारी विधायिका महोदया थी, वो ये कह रही है टाइगर जयराम महतो से कि आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, आप जाके नरेंद्र मोदी से पूछिए, आप जाके केंद्र सरकार से पूछिए। और उसका टाइगर जयराम महतो भड़क गए। बिना देरी किए आपको दिखाते हैं, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अंतिम में हम आपको चंपई सोरेन जी के पोते का निधन हो चुका है उस पर और इस विषय पर टाइगर जयराम महतो के विधानसभा में उठाएगा आवाज पर बड़ी बात कहेंगे। पहले ये देखिए। जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न बड़ा ही गंभीर है। आज पूरे राज्य को पता है कि आज विगत वर्षों से ओबीसी के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, और इस पर जब भी बातचीत होती है तो विभाग, राज्य सरकार केंद्र को दोष देने का कार्य करती है। तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने उत्तर में भी लिखा है कि केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होने के उपरांत भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। तो मान के चलते हैं अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए कि ओबीसी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। बस हम इतना जानना चाहते हैं, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे कि नहीं देंगे, एक लाइन में कह दीजिए। काहे इतना मतलब विवाद खड़ा करना, छात्र राजनीति में क्यों पिसेंगे? एक लाइन में, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे या नहीं देंगे माननीय मंत्री महोदय? माननीय मंत्री जी, सर क्लास 1 से 8 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ओबीसी का, क्योंकि सारा पैसा स्टेट देती है। प्रॉब्लम सर 9 और 10 और पोस्ट मैट्रिक का है, और इन दोनों में 60-40 का रेशियो है। अब कानून बना है तो अब बना है सर, तो हम लोग तो वेट करते हैं, और इसीलिए हम मंत्री जी के पास भी गए, भारत सरकार के पास, और उनको सारा आंकड़ा भी बताए कि आप हमको देंगे तभी मेरा जो मेरा बजट का पैसा है सो खुलेगा। मतलब मेरे पास फाइनेंस रेजुलेशन है फाइनेंस डिपार्टमेंट का कि हाँ, कि वो नहीं देगा तो ये नहीं खुलेगा। जैसे हम मांगने गए सर तो वो सिर्फ 3 करोड़ रुपया दिया हमको, तो उसका 2.5 करोड़ रुपया राज्यांश निकल गया, तो 6 करोड़ रुपया मात्र हुआ। तो ये 6 करोड़ रुपया में तो होगा नहीं। अब हम फिर भी वेट कर रहे थे कि वो अगर आ जाए, मिल जाए, क्योंकि वो आ करके बोले भी कि मंत्री गए थे और हम उसको एश्योर किए हैं कि और ज्यादा पैसा हम भेजेंगे, लेकिन अभी तक वो आया नहीं सर। तो क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग भी असमंजस में है, और नहीं आएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा ये भी हम लोग सोच रहे हैं सर। और इसीलिए हमारे पास बजट में जो पैसा है, क्योंकि उसके लिए एक प्रावधान है कि उधर से आएगा तभी हम खोल सकते हैं, इसको शिथिल करने की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं सर। हमको देना है सभी ओबीसी बच्चों को, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको महसूस है इस बात को। इसलिए सर करीब करीब हमारे पास काफी इतना पैसा है जिससे कि ये संभव हो जाएगा। बजट के अनुसार 275 और 9-10 के लिए 39 करोड़ और 275 करोड़ है हमारा पोस्ट मैट्रिक के लिए, इतना पैसा है। तो ये शिथिलीकरण के लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं। कल हमने पित पत्र भी जारी कर दिया सेक्रेटरी को कि आप इसका वैकल्पिक व्यवस्था करें, केंद्र नहीं देगा तो उसकी बात है, मत देने दीजिए, हम क्या करेंगे उसको बात बताइए, मेरे पास बजट में है उसको क्लियर करिए। तो हमने लिख दिया है, कुछ दिनों में हम लोग इसका व्यवस्था करेंगे। पिछले कल के अनुसार हम शायद लगता है कि इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। चलिए जयराम जी, अच्छा उत्तर हुआ। यानी ठीक है अध्यक्ष महोदय, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो वही तो अगर केंद्र नहीं दिया तो क्या आपके पास विकल्प है, क्या तैयारी आपके? नहीं तो जयराम जी सर आप शायद ध्यान से, 1 साल से ज्यादा हो चुका है। नहीं सही बात हो चुका है, सही बात है। आपका सवाल को मंत्री जी स्वीकार भी किए और पित पत्र भी लिख चुके हैं। ये उत्तर नहीं हुआ। अच्छा, हम थोड़ा सा उनके आंकड़ों के अनुसार ही जानना चाहेंगे मंत्री जी से कि 2023-24 में कितना राशि स्कॉलरशिप के लिए भुगतान किया गया था 2023-24 में? माननीय मंत्री जी 2023-24, हालांकि 2023-24 में आप शायद नहीं थे, फिर भी थोड़ा सा जानकारी हासिल करके। सर 23-24 में ठीक है हाँ बोल रहे हैं, ये तो लिखा हुआ 23-24 में 67.88 करोड़ हम लोगों ने डिमांड किया था, उसके बदले में 7.35 आया
केंद्र का हिस्सा इतना ही आया। 24-25 में 66.14 करोड़ रुपया डिमांड किया, 12 ही करोड़ आया। 25-26 में 45.91 करोड़ डिमांड किया, 3.95 ही करोड़ आया। फिर पोस्ट मैट्रिक में भी ऐसे ही हुआ सर, 271 करोड़ रुपया का हम लोग डिमांड किया, 77 करोड़ रुपया मात्र आया 23-24 में। 24-25 में 353 करोड़ का डिमांड किया, आया 33 करोड़। अभी 25-26 में 370 करोड़ का जरूरत है, उसमें जीरो आया, एक और नहीं आया। तो नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग सर? वही तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। बताइए सुझाव बताइए। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जब तक केंद्र का अंश नहीं मिल रहा है तब तक आप तमाम छात्रों को ब्याज रहित ऋण दे दीजिए। जब अंश आ जाएगा आप काट लीजिएगा। ये राजनीति, ये बहुत गंभीर विषय है। और नहीं तो जो विधायक निधि है नहीं दीजिए। ऐसे भी हमको 5 करोड़ में क्या बनाते हैं, पीसीसी बनाते हैं। पीसीसी नहीं बनेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 5 साल बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो इस राज्य को फर्क पड़ेगा, इस राज्य के भविष्य को फर्क पड़ेगा। इसीलिए आप 5 करोड़ का जो विधायक निधि देते हैं वैसे उससे कुछ काम नहीं होता है। पीसीसी, गली, फाइबर ब्लॉक 200 फीट 250 फीट का काम करते हैं, जो अगर 5 साल 10 साल नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे मंत्री जी, फर्क पड़ेगा, एक जनरेशन में गैप आएगा। तो आप उसे रोक दीजिए। करिए, हम लोग को इतना महंगा आवास दीजिए, कर दीजिए, मेरा ही आवास को पहले नीलाम कर दीजिए। हम गार्जियन हैं, और गार्जियन होकर अगर गार्जियन आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे स्पीकर साहब तो क्या करेंगे, कुछ उपाय करेंगे? माननीय सदस्य, नहीं, मैं सुझाव दे रहा हूं कि आप उनको ऋण दीजिए। भावना से नहीं तो 1 साल बीत चुका है, 1 साल बीत चुका है। भावना कुछ 15 दिन के लिए होता है, भावना 15 दिन के लिए होता है। आपका भावना सही है, आपका भावना सही है। मैं तो सुझाव दे रहा हूं कि उनको ऋण दीजिए, बिना ब्याज के ऋण दीजिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बोलेंगे? हम एक विधायक, हम राज्य सरकार को बोलेंगे। कौन सा बोली हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे? चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस करने के लिए नहीं आया, हम विधायक, हम राज्य सरकार से पूछेंगे। माननीय मंत्री जी, हम राज्य सरकार से पूछेंगे। बोल रहा है ये ऋण का बात नहीं है। हमने जैसा आपको कहा सर, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि पीत पत्र हमने जारी किया है वित्त विभाग का रेजुलेशन को शिथिलीकरण करने के लिए। तो क्यों ऐसा किया? पैसा लाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी पैसा आएगा, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन हम केंद्र का हिस्सा है तो उसको देना, उसका ऑब्लिगेशन था कि नहीं था? उसको वेट करेंगे कि नहीं? वेट कर रहे थे, नहीं आया तो अब हम अपना प्रक्रिया शुरू कर दिए स्टेट का पैसा देने के लिए। कुछ समय लगेगा, कर देंगे हम लोग। ठीक, कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे संतुष्ट थोड़ी हो पा रहे हैं। आप नहीं दिया केंद्र तो क्या करेंगे? वही तो एक लाइन बोल दीजिए। नहीं, हम कुछ नहीं, बोल दीजिए एक लाइन में कि अगर केंद्र का अंश नहीं आया तो राज्य के ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं देंगे। जयराम जी, माननीय मंत्री ने बड़ी उदारता के साथ आपको जवाब दिया। एक मिनट महोदय, आदरणीय मंत्री जी से भी हम कहेंगे 1 साल से ज्यादा हो चुका है। हाँ, ठीक है। विलंब के लिए मंत्री जी को भी दुख है, तकलीफ है, और उन्होंने इसको भुगतान कराने की दिशा में पीत पत्र लिख चुके हैं। एक नियम है, उस नियम को सिर्फ शिथिलीकरण करने के लिए। तो जैसे ही शिथिल हो जाएगा भुगतान करेंगे। बच्चों हम बोल रहे हैं, तब तक ऋण दे दीजिए ना, बिना ब्याज पर ऋण दे दीजिए। अब माननीय मंत्री जी बताएंगे इनका विकल्प क्या है। मंत्री देखिए, ये गंभीर विषय है। क्या है? बिना ब्याज पर ऋण दीजिए, और जब केंद्र का अंश आएगा, जब आप स्कॉलरशिप दीजिएगा, आप काट लीजिए। सर, ऋण एक तो सरकार या विधि या विभाग बैठिए जयराम जी, सिस्टम से चलता है ना सर। अब वो ऋण कहां से आएगा? कौन जगह से, कौन फंड को हम देंगे ऋण? हमारे पास जो स्कॉलरशिप का चीज है उसी पर हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऋण हम कौन वाला पैसा को देंगे? क्योंकि मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं ऋण देने के लिए। इसीलिए इसका सॉल्यूशन यही है जयराम जी, हम लोग जल्दी से जल्दी करें सब मिल करके, और उस पैसा को निकाले जो राज्य के पास है उसको हम लोग दे दें। जल्दी करें इस पर। थोड़ा समय दीजिए जयराम जी, थोड़ा समय पर्याप्त। क्योंकि अब और भी माननीय सदस्यों को सवाल पूछना है, लेकिन हम संतुष्ट हो पाए ना राज्य के छात्र संतुष्ट हो पाए। बाकी माननीय मंत्री महोदय, आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके माननीय सदस्य ने जो कहा कि आप केंद्र से पूछिए, गलत बात है। हम एक विधायक हैं, हम केंद्र से पूछने के लिए नहीं आए हैं, हम राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री से पूछने आए हैं, हम विभागीय मंत्री से पूछने आए हैं। तो ये आप कीजिए, हमारे साथ ये नहीं कर सकते हैं। आज ये कह रहे हैं कि इनके पास फंड नहीं है, इनके पास बजट नहीं है, तो पिछले 2 सालों से मैया सम्मान योजना की राशि कहां से दे रहे हैं? यानी इच्छा शक्ति का अभाव है। आप ये केवल 2 सालों पर नहीं कर सकते। अगर केंद्र ना दे तो आपके पास क्या विकल्प है? और आप मैया सम्मान की राशि किस मद के माध्यम से दे रहे हैं? तो जब आप मैया सम्मान योजना की राशि दे सकते हैं तो आप राज्य कोटे से जो उनको पैसा होगा तो अग्रिम भुगतान करें। मैंने तो एक सुझाव भी दिया कि आप उन्हें ऋण देने का काम करें, बिना ब्याज के उनको ऋण दें। जब पैसा आप उनके अकाउंट में दे देंगे, या फिर जिस प्रक्रिया से आप छात्रों को पैसा देंगे, 10,000 दें, 20,000 दें, 25,000 दें, जो उनका स्कॉलरशिप होगा वो पैसा उनको ऋण के माध्यम से दे दें, और जब उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा आप उस पैसे को काट लें। लेकिन सरकार के पास गोल मटोल जवाब है। बड़ा विचित्र बात है। और सबसे बात, माननीय चमरा लिंडा जी
छात्रावास से रह के विधायकी का सफर तय किए हैं, छात्रावास से रह के नेता बने हैं। और छात्रावास में रहने वाला अगर विधायक मंत्री अगर छात्रों की दर्द को नहीं समझ पा रहा है तो ये केवल और केवल इनका गोलमटोल जवाब है। मैं उनके उत्तर से बिल्कुल असंतुष्ट हूं और उन्हें जो भी आंकड़े जो तथ्य तर्क प्रस्तुत किए हैं बिल्कुल मैं एक सिरे से खारिज करता हूं। उनमें इच्छा शक्ति का अभाव है। वो बार बार कहते हैं सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अरे आप सिस्टम में बैठकर सरकार चला के नहीं सिस्टम दुरुस्त कर पा रहे हैं तो बाहर बैठिए, चना बेचिए, सब्जी बेचिए। अब सरकार में बैठे हैं, सरकार की अंग है, राज्य सरकार को चला रहे हैं, 6 सालों से आपकी बहुमत की सरकार है और बोल रहे सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अरे सिस्टम में आप बैठे सिस्टम बनाने के लिए, आप सिस्टम में बैठे हैं नीति नियम बनाने के लिए, और नहीं तो घास चराइए, बकरी ले घास चराइए, उनको चराने ले जाइए। बिल्कुल इस राज्य के ओबीसी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। जिनकी आबादी 54% है, कसूर ओबीसी समाज का भी रहा है। उनको घंटे की आनंद से सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है। आज ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है उनके जीवन पर, उनके लाइफ पर। बिल्कुल उनका लाइफ, उनका मैं देख पा रहा हूं, मुझे हजारों छात्र आज लगभग विगत 6 महीनों मिल चुके। मैं नहीं कह रहा हूं एक दिन में, 6 महीनों में हजारों छात्र जनता दरबार के माध्यम से मुझे मिल चुके हैं। वो रोते रोते हमसे मिलते हैं। वो धीरे धीरे शहरों से अपने गांव की ओर वापस जा रहे हैं, वो मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं। आप आंकड़ा निकालिए, आप आंकड़ा निकालिए कि जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो युवा पलायन कर रहे हैं अन्य राज्यों में, अन्य देशों में काम करने के लिए, उनकी आयु क्या है? उनकी आयु 18 से 25 साल के बीच है। अब औसत आंकड़ा निकालिए इस राज्य का। 18 से 25 साल के नौजवान कौन होते हैं? जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो आंखों में सुनहरे सपने सजाते हैं कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे बीडीओ बनना है, मुझे सीओ बनना है, मुझे शिक्षक बनना है, मुझे अभियंता बनना है, मुझे चिकित्सक बनना है। वो नौजवान होते हैं। आप आंकड़े को, अगर आपके पास आंकड़े नहीं है, मैं आंकड़ा लेके आपको दूंगा, क्योंकि मेरे जानकारी में लगभग 107 प्रवासी मजदूर केवल मर के वापस आए हैं। और जब मैंने उनकी आयु सीमा का गणना किया तो उनकी आयु सीमा की गणना लगभग 22 से 26 साल औसत है। वो प्रदेश नहीं विदेश जा रहे हो और मौत के मुंह में समाकर इस राज्य में उनका शरीर भी 4 महीना के बाद आ रहा है। आपने सरकार को सुझाव भी दिया कि अगर जरूरत पड़े तो बंगला भी नीलाम कर सकते हाँ बिल्कुल, मंगला ही नहीं, मैंने कहा विधायक निधि को भी रोक दीजिए। विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए 5 करोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ 81 विधायक है, 400 करोड़ एक अच्छा खासा राशि हो जाएगा। और दूसरा बात, विधायक निधि से हम करते क्या है? हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते विधायक निधि से। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले जब हम विधायक निधि लेके जाते हैं तो उसको हम लोग पंचायत वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मेरे डुमरी में 70 पंचायत है, तो 5 करोड़ को हम 70 से भाग देंगे तो कितना निकल कर आएगा? 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपया से हम कौन सा तीर मार लेंगे? एक पीसीसी का ही निर्माण करेंगे, फाइबर ब्लॉक का ही निर्माण करेंगे, या चबूतरा बनाएंगे। विधायक निधि से आपकी जानकारी के लिए बता दें, विधायक निधि से या तो चबूतरा बनता है, या तो वो 200 से लेकर 500 फीट का पीसीसी बनता है, या तो किसी की गली में वो फाइबर ब्लॉक का निर्माण होता है। बताइए इससे हम कहां चांद पर चले जाएंगे? मैंने कहा कि ये योजनाएं अगर नहीं होंगी तो हमारे राज्य को और हमारे क्षेत्र को विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम पीसीसी नहीं बनाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर युवा नहीं पढ़ेंगे, जो अभी पढ़ने वाले हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, तो फर्क पड़ेगा। हम एक जनरेशन का गैप कर जाएंगे, एक पीढ़ी, बाकी लोग हमसे आगे निकल जाएंगे और एक पीढ़ी का अंतर हो जाएगा। इसलिए मेरे नजर में उस पुलिया से, उस सड़क से, उस पीसीसी से, उस चबूतरा से महत्वपूर्ण इस राज्य के छात्रों का भविष्य है। और मैंने बिल्कुल पूरे भौंसवास में कहा है, क्योंकि बंगले और जो सरकारी सुविधा है वो मुख्यमंत्री और स्पीकर को तय करना है। बिल्कुल मैं हौसवास में मीडिया के सामने कह रहा हूं कि नीलाम कर दे, मुझे कोई गुरेज नहीं होगा। अंधकार के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास नौकरियां है नहीं, क्योंकि इनके पास प्लानिंग है नहीं, ये नौकरी सृजन करने में सक्षम है नहीं। ये 26 साल हो चुका है, मात्र 8 जेपीएससी हुआ है, जेटेट की परीक्षा पिछले 10 सालों से हुई नहीं है। ये नौकरियां तो देंगे नहीं, तो बच्चे पढ़ेंगे तो नौकरियों के लिए सवाल करेंगे, बच्चे सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार को घेरेंगे, सरकार की आलोचना होगी। और सरकार चाहती है वो पढ़े ही नहीं, जब वो पढ़ेंगे नहीं तो रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये चाहते हैं कि स्कॉलरशिप ना दिया जाए, ताकि वो बड़ा होकर जब नौकरियों का दावा करेंगे, नौकरियों की मांग करेंगे, तो रेस से बाहर हो जाए। ये संकीर्ण सोच है हमारी सरकार की, जिस पर हमें बहुत ही घिन आती है। छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, इसके पीछे का कारण राज्य सरकार बताती है कि केंद्रांश नहीं मिल रहा है, केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है। तो टाइगर जयराम महतो जी ने इसका उपाय निकाला। इसका उपाय उन्होंने ये निकाला कि अगर आपके पास केंद्रांश नहीं है तो आप ब्याज रहित ऋण दीजिए, लोन दीजिए बच्चों को, और फिर आप जब छात्रवृत्ति दीजिएगा तो काट लीजिएगा, नहीं तो सीधा सीधा कह दीजिए कि केंद्रांश नहीं मिल रहा है, हम छात्रवृत्ति नहीं देंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी इन दोनों सवालों पर अपना जवाब ऐसा नहीं दिए जिससे टाइगर जयराम महतो या फिर झारखंड की जनता संतुष्ट हो पाए। और बीच में एक महान कोई नेत्री होंगी, एक्सपोज नहीं हुआ, उन्होंने ये सवाल कर दिया, कह दिया, बयान दे दिया कि आप जाकर, टाइगर जयराम महतो जी सवाल पूछ रहे थे मंत्री जी से ना, तो उन्होंने कह दिया कि जाकर के पूछिए, केंद्र सरकार से पूछिए, वो पैसा नहीं दे रहा है। तो टाइगर जयराम महतो जी भड़केंगे, भाई वो राज्य सरकार में विधायक है, झारखंड के विधायक है, वो विधानसभा में है, तो जो इंसान विधानसभा में रहेगा वो जाके संसद भवन में सवाल करेगा कि राज्य सरकार से करेगा?
कि केंद्र सरकार से करेगा? बताइए, कोई भी गुस्सा आएगा इस पे। दरअसल बात यह है कि सत्ता पक्ष का सीधा यही कहना है, महागठबंधन की सरकार है ना झारखंड में, उनका सीधा सीधा यही कहना है कि एनडीए गठबंधन से आप पूछिए, और एनडीए गठबंधन से कहिएगा तो वो कहेगा क्या कि महागठबंधन के पास अपना पैसा है ही नहीं। मतलब जेएमएम से पूछिएगा तो जेएमएम कहेगा हमको बीजेपी पैसा नहीं दे रही, बीजेपी से पूछिएगा तो वो कहेगा कि जेएमएम वालों के पास खुद पैसा नहीं है, तो हम दे करके भी क्या करें, उनके पास है ही नहीं पैसा, और इनके बीच में छात्र पिसा जा रहा है। वाह, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर लिखिएगा। टाइगर जयराम महतो का आज का भाषण लगा कि हां टाइगर टाइगर है। पिछले बार विधानसभा सत्र में जिस तरीके से बजट सत्र में वो गरज रहे थे, उस गरज का एक झांकी देखने को तो मिला, लेकिन और बड़ी झांकी का भी इंतजार है। अब आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। चंपई सोरेन के पोते का निधन हो गया है, आकस्मिक मृत्यु। दिल दुखद है, मन अशांत है, फूट फूट कर रोने लगे चंपई सोरेन। देखिए ये। परफ्यूम का है मंजू चलो उधर चलिए, चंपई सोरेन के पोते की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, इतना ही हम नमन करते हैं उनको भी। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।